So hi everyone, today we're going to discuss the differentiability of a function at a certain point. This is the next topic in class 12 calculus because agar all over देखा जाए तो it is the third topic after limits and continuity. So let's just understand what differentiability means. देखो जब हम differentiability की बात करते हैं you have to understand कि इसका मतलब क्या है, that is whether we can differentiate a function or not at a point. अगर मुझे एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट पे क्या मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकती हूँ या नहीं. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट पे मैं बोल रही हूँ कि क्या मैं इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं इस पॉइंट पे एक यूनिक टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ. बाय यूनिक टैंजेंट का मतलब आई मीन एक सिंगल टैंजेंट, यानी कि अगर इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे सिर्फ एक और एक ही टैंजेंट वहाँ पे बनना चाहिए अगर उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल है. ठीक है, तो अगर हमें चेक करना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो वी कैन जस्ट सिंपली से अगर एक यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है. यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. बट हाउ डू वी नो, हम कैसे चेक करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट प्लॉट अ ग्राफ एंड जस्ट चेक एवरी नाउ एंड देन. तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा. लेट अस अज्यूम कि एक कर्व है एफ एक्स. ठीक है, एक कर्व है, ये पूरा एक कर्व है एफ एक्स, और इस पॉइंट पे यानी कि इस पी पॉइंट पे मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर ग्राफ आई हैव ड्रॉन. ध्यान से समझना इसको. मान लीजिए इस पी पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू है वो सी है. ठीक है, यहाँ से ओरिजिन पूरा ये जो डिस्टेंस है ये सी है. अब वाई क्या हो जाएगा, अगर मुझे एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, कोई एक वैल्यू दे रखी है, तो अगर मान लीजिए एक्स प्लस 3 है, अगर मैं x को 1 डालूंगी देन आई गेट y. अगर मैं x को 1 डालूंगी तो देन आई गेट y. तो सेम चीज है, अगर मैं x को c डालूंगी तो y क्या आ जाएगा, fc. ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट पीछे चलिए q पे. लेट्स जस्ट से ये डिस्टेंस h है, ये पूरा c था, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, c माइनस h. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, fc माइनस h. सेम चीज r के लिए भी आप चेक कर सकते हैं. नाउ प्लीज रिमेंबर दैट दे बोथ आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट p, यानी कि x डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है. ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझिए, इस कर्व को मैं दो पार्ट में स्लॉट कर रही हूँ. पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि p एक पॉइंट है और q एक पॉइंट है. दीज आर द ओनली पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग, बट मैंने इसको सेपरेटली बना दिया है. अच्छा, इनके बीच में गैप कितना है, h. ठीक है, नाउ मान लीजिए कि ये q पॉइंट क्या कर रहा है, धीरे 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 p के पास आ रहा है. अभी पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है. ठीक है, इट इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स, एक कॉर्ड है. लेकिन जैसे जैसे क्यू पी के पास आएगा, अभी भी एक कॉर्ड ही है, अभी भी एक कॉर्ड ही है, धीरे धीरे जब ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा तो क्या ये एक टैंजेंट नहीं बन जाएगा. समझ में आ रहा है मेरी बात. अभी क्या है, इट इज अ कॉर्ड, लेकिन जैसे जैसे ये जो डिस्टेंस h है इनके बीच का, व्हेन इट विल बी टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जैसे जैसे ये जीरो की तरफ आ रहा होगा, ये जो कॉर्ड थी वो इवेंचुअली क्या बन रही है, एक टैंजेंट बन रही है. समझ में आया मेरी बात. सेम चीज आप यहाँ पे देखिए, अभी ये एक r पॉइंट है और एक ये p पॉइंट है. अगेन इसी से हम समझ रहे हैं. ठीक है, अब अगर ये r पॉइंट धीरे धीरे p के पास आ रहा है, कहने का मतलब है कि जो ये h डिस्टेंस है, जैसे जैसे जीरो हो रहा है वैसे वैसे जो ये कॉर्ड है इवेंचुअली क्या बन जाएगा, एक टैंजेंट बन जाएगा. समझ में आ रहा है मेरी बात. नाउ एज वी नो कि जब हम स्लोप निकालते हैं ऑफ अ लाइन, इट इज वेरी यूनिक. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता एक लाइन के दो स्लोप हो. स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज हाउ वी फाइंड स्लोप. ठीक है, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, इस टैंजेंट का जो इस तरह से बन रहा है जब x जीरो की तरफ को आ रहा है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या थे, ये है आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2. तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि इस टैंजेंट का स्लोप एट पॉइंट p क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सी से सी कैंसिल, ये आ जाएगा. सेम चीज अगर हम इस टैंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं जब r के थ्रू हम p पे आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, r के पॉइंट को आप x2 y2 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डैश लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि दिस पॉइंट एंड दिस, सी से सी कैंसिल, h आ जाएगा. नाउ एज वी कैन सी, हमने अभी क्या कहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल एट p कब होगा, जब एक यूनिक टैंजेंट हो. अच्छा, ये दो टैंजेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जो ये दोनों टैंजेंट्स हैं या ये जो दोनों लाइंस हैं,
दे शुड कंसाइड, यानी कि इस पॉइंट पे ये दोनों को मिलना होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट, इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है, ये आपस में क्या होना चाहिए, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है मेरी बात, कि ये वाला पार्ट शुड बी इक्वल्स टू दिस पार्ट, देन ओनली वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो अगर मैथमेटिकली वी अप्रोच द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड दिस, you have to find this. If both are equal, then yes, function is differentiable, and if they are not equal, then function is not differentiable. ठीक है, दोबारा से एक बार समझ लीजिए कि सिंपल है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि whether we can differentiate a function or not, that is whether we can draw a unique tangent or not. अगर हम एक यूनिक tangent बना सकते हैं तो yes, the function is differentiable. ठीक है, सिंपल आपको ये निकालना है। इसमें इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप ये दोनों निकालेंगे सेपरेटली एंड इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू वन अनदर, यस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दिस इज वन पार्ट, ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट डिफरेंशिएबिलिटी इज, कि क्या हम टैंजेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते एक सर्टेन पॉइंट पे, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री, दैट इज लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. Limit was actually a part of class 11, so we haven't discussed it here yet. Now please बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये बहुत ध्यान से समझना। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, यानी कि आप चेक करने लायक बन चुके हैं कि हाँ ठीक है, अब मैं चेक कर सकता हूँ कि कंटिन्यूस है या नहीं है, या डिसकंटिन्यूस है या नहीं है। नाउ अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन डायरेक्टली डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बहुत ध्यान से समझिए। नाउ अगर लिमिट एग्जिस्ट करी तो वी हैव टू ऑप्शंस, दैट वेदर द फंक्शन कैन बी कंटिन्यूस और इट कैन बी डिसकंटिन्यूस। अगर वो कंटिन्यूस है तभी हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, यानी कि अगर वो नॉन कंटिन्यूस आ गया, यानी कि वो डिसकंटिन्यूस आ गया, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। अगर आप एक फंक्शन ले रहे हैं और उसकी आपने कंटिन्यूटी चेक करी एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो यानी कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक स्मूथ कर्व ही नहीं फॉर्म हो रहा है तो आप मुझे बताइए ना, वहां पे आप टैंजेंट कैसे बना लेंगे? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो भी ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, बट देन वी आर at a state that where we can check the differentiability. तो it can be differentiable, it cannot be. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट डज नॉट गारंटी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। उसका मतलब सिंपल ये कि हाँ ठीक है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूस आ गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ना इसे उल्टा देखो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ यू कैन ड्रॉ अ टैंजेंट, देन फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। दिस इज एक्चुअली अ थ्योरम ऑल्सो। तो अगर कहीं पे भी आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों आ रहा है चेक करने को, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन फॉर श्योर वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। सेम चीज है, अगर वो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये ध्यान में रखना, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट विल बी कंटिन्यूस and hence the limit will also exist, but it is not, the converse is not true. If a function is differentiable it will be continuous, but अगर continuous है तो दोनों options हो सकते हैं, differentiable भी हो सकता है और not differentiable भी हो सकता है। इससे एक चीज और हम डिराइव कर सकते हैं कि आपने ये चीज देखा होगा कि जो फंक्शन होता है वो एंड पॉइंट्स पे, जो ये एंड पॉइंट्स होता है ना, अगर ये कर्व मान लो इतना ही है तो इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। कैसे? आप इसे समझिए। देखो हमने क्या कहा अभी कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पे इस फंक्शन की अब कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है ना, यानी कि वी कैन नॉट ड्रॉ अ स्मूथ कर्व आफ्टर दिस। तो अगर इस फंक्शन पे ये कंटिन्यूस ही नहीं है, यानी कि इसके आगे जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, और इसीलिए जो एंड पॉइंट्स होते हैं जहां पे कर्व एंड कर रहा है तो वहां पे फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी भी क्या हो गई है, ब्रेक हो चुकी है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस ही नहीं रहा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं रहेगा। दिस इज
what you have to understand. एक और चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिक टेंजेंट, राइट. जब हम ऐसे डायग्राम्स देखते हैं ना, लेट्स जस्ट से कि एक कर्व इस तरह से, यूजुअली द मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा एक वी शेप डायग्राम बनाते हैं, तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हें हम कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं. यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक टेंजेंट इधर को ऐसे आ रहा है, एक इधर को आ रहा है, यानी कि एक यूनिक टेंजेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. इस वजह से यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है. So that was all about the introduction of differentiability. Please go through it very, very nicely because it's a very important part of your JEE exams also, and it forms a very important base for your differentiation and everything. So thank you very much.